हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा पशुधन। मेरा नाम है संदीप सिंह और आज हम बात करने वाले हैं कि जब भी हम लोग डेयरी फार्मिंग शुरू करते हैं तो काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि हमें डेयरी फार्मिंग कितने पशुओं से स्टार्ट करनी चाहिए। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप लोगों के लिए मैं पूरी सीरीज़ लेके आने वाला हूँ कि डेयरी फार्मिंग हम लोगों को कैसे शुरू करनी है, कैसे आप इसमें सफल हो सकते हैं। तो उस वीडियो पर आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिखाया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो में आप लोगों को मैं पूरी जानकारी दूंगा कि कितने पशुओं से शुरू करनी चाहिए, कितना फ़ायदा आप लोगों को होगा अगर कम पशुओं से आप लोग शुरू करते हैं तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब भी आप लोगों ने क्वेश्चन किया होगा या फिर आपको सवाल आपने किसी से किया होगा तो आपको एक ही जवाब मिला होगा कि आपको कम पशुओं से शुरू करनी चाहिए। अब कम पशुओं का मतलब क्या है, आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगा कितने पशुओं से शुरू करनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कम पशु यानी कि 2 या 3 पशुओं से स्टार्ट करने का क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत सारे लोग बोल देंगे कि कम पशुओं से शुरू करेंगे तो इसमें तो हमको कम मुनाफा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ज़्यादा पशु शुरू करेंगे तो इसके बहुत सारे नुकसान हैं। तो चलिए हम पहले बात करते हैं कि हमें कम पशुओं से ही क्यों शुरू करनी चाहिए। तो अगर आप लोग कम पशुओं से शुरू करोगे तो सबसे पहली बात है आपको खर्चा कम होगा। एक तो आपका पशुओं का खर्चा भी कम होगा खरीदने के ऊपर, और दूसरा आपका फीडिंग का खर्चा यानी कि जो दाना है, जो खाना पिलाना उनका जो है, उसका खर्चा भी आप लोगों को कम होगा। दूसरा है आसान मैनेजमेंट, यानी कि आप उन्हें आसानी से संभाल पाएंगे। आप एक आदमी भी अगर आपके घर पे हैं या फिर आप खुद हैं तो आप उन्हें आसानी से संभाल सकते हैं, आप उनकी देखरेख कर सकते हैं। आपको अलग से कोई मजदूर रखने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है कि हमें बिना मजदूर के काम करना है। क्योंकि जब हम शुरुआत में डेयरी फार्मिंग करते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लेबर का खर्चा आपने नहीं जोड़ा है। तो आप लोग मुझे बताओ कि शुरू में अगर हमें लेबर रखनी है तो हम डेयरी फार्मिंग कर किस लिए रहे हैं, क्योंकि हम खुद बेरोजगार हैं। हम दूसरे को तो रोजगार दे नहीं सकते शुरू में। तो आप लोगों को खुद काम करना पड़ेगा डेयरी फार्मिंग में, क्योंकि अगर 3 पशुओं से आप शुरू करेंगे तो आपका लगभग 6,000 रुपये महीने तो लेबर ले लेगी। तो क्या बचा आपके पास, फिर कोई मतलब ही नहीं है उस चीज़ का। आपको अगर शुरुआत करनी है तो आपको खुद ही डेयरी फार्मिंग में काम करना पड़ेगा। इसलिए हमें कम पशुओं से शुरू करना है ताकि आप लोग उसमें सीख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपको हो। भले ही 2 साल 3 साल बाद या फिर 1.5 साल बाद आप इसमें 20 पशु 25 पशु जितने आप लोगों को रखने हैं उतने रख लेना, लेकिन शुरुआत में हम लोगों को सीखना है तो हमें कम पशुओं से शुरुआत करनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ज़्यादा पशु से शुरुआत करने का क्या कुछ नुकसान होता है, क्यों हमें शुरू नहीं करना चाहिए। सबसे पहला वही है ज़्यादा खर्चा। आप लोग ज़्यादा पशु खरीदेंगे तो आपका ज़्यादा खर्चा होगा, मैनेजमेंट उसका बहुत मुश्किल हो जाता है। उसका दाना जो है 20 पशु यानी कि 10 पशु आप भी अगर शुरू करते हैं 10 पशु से तो 50 किलो 60 किलो के आसपास रोज का उनका दाना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है 10 पशुओं का मैनेजमेंट करना। ठीक है, ऐसे मत सोचो आप कि हो संभाल लेंगे हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा दोस्तों। आप लोगों को दिन भर डेयरी फार्म में ही देना पड़ेगा शुरुआत में, क्योंकि आप वहां पर खड़े रहोगे देखोगे तब आपको पता चलेगा कि मैनेजमेंट कितना मुश्किल होता है। 10 पशु होंगे तो 10 उनके बछड़े भी होंगे, टोटल 20 पशु आपके हो जाते हैं। कोई बीमार हो रहा है, कोई आपका दाना नहीं खा रहा है, अगर किसी एक पशु को भी अगर बीमारी हो गई तो आपका डायरेक्ट 1 लाख रुपए का नुकसान होगा अगर मर गया तो। इसलिए आप लोगों को रिस्क बिल्कुल नहीं लेनी है शुरुआत में। ठीक है, तो दूसरा, पशु खरीदने में भी हमें समस्या आती है। आप लोग 10 पशु एक साथ नहीं खरीद सकते। आप लोगों को भले ही बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि आप पशु वहां से खरीद लो वो कर लो, लेकिन कभी भी आप 10 पशु अच्छी क्वालिटी के नहीं खरीद सकते। हाँ, व्यापार के हिसाब से हम खरीद सकते हैं, भले हम बल्क में किसी डेयरी फार्म से ले लिए, किसी व्यापारी से ले लिए, परंतु हमें अच्छे पशु चाहिए जिनसे हम लगातार लंबे दिन तक प्रॉफिट ले सकें। ठीक है, तो हमें अच्छे पशु खरीदना है और एक साथ हमें 10-12 पशु अच्छे नहीं मिल सकते। तो हमें कम पशुओं से शुरुआत करनी है और उनसे ब्रीडिंग करके 2 या 3 साल में हमको डेयरी फार्म धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। तो आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। और ज़्यादा पशु से आपको पहले दिन से ही मजदूर रखना पड़ेगा, और अगर मजदूर किसी दिन आपके घर काम पर नहीं आया तो आपको पशु को कौन संभालेगा, आपको अनुभव भी उस चीज़ का नहीं होगा। इसलिए काफ़ी सारे नुकसान होते हैं। तो आप लोगों को कम पशु का मतलब है 3 पशु से आप शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, 4 पशु ले लो या 3 पशु ले लो। अब आप लोगों को मैं 3 पशुओं का जो गणित है थोड़ा सा वो बता देता हूँ, जबकि ऐसे कोई ये नहीं है कि कमाई आपके साल भर तक यही रहेगी, लेकिन आप लोगों को बताता हूँ कि अगर 3 पशु से आप शुरुआत करते हैं तो कितना आपको खर्चा होगा और कितना आप इसमें कमा सकते हैं। तो 3 अगर आपके पशु होंगे
बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा कि हम तो बड़ा डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं, लोन लिया है या फिर ऐसा, तो आप 5 पशु से शुरू कर लो बड़ा स्तर पर अगर आपको करना है तो। लेकिन सफल होने के लिए आपको बिल्कुल कम पशु यानी कि 3 या 5, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। ठीक है, तो 3 पशुओं का आप लोगों को मैं बताता हूँ। शुरुआत में आप 2 भैंस और 1 गाय ले सकते हैं। 2 भैंस का जो दूध होना चाहिए वो होना चाहिए लगभग प्रतिदिन का 13 लीटर या फिर 12.5-13 लीटर, यही होना चाहिए। ठीक है, और 10 लीटर हम उसका दूध निकाल सकते हैं, भले वो कम भी देगी फिर भी हम 10 लीटर मान के चलते हैं। तो 2 भैंसे का दूध हमारा होगा 20 लीटर प्रतिदिन का। तो 20 लीटर अगर 45 रुपए के हिसाब से भी हमारा जाता है तो लगभग 900 रुपए का दूध हमारे भैंस का होगा। और गाय का दूध आप मान लीजिए उसकी रेट होनी चाहिए लगभग मार्केट में है 30-32-35 रुपए, हम 28 रुपए मान लेते हैं। तो गाय का दूध अगर 28 रुपए के हिसाब से भी जाता है तो हमारी एचएफ गाय काफ़ी ज़्यादा दूध देती हैं। तो हमारा होगा लगभग 20 लीटर के आसपास गाय का दूध। तो हमारे 28 रुपए के हिसाब से 20 लीटर के बनते हैं लगभग 560 रुपए। ठीक है, तो 560 रुपए आपके गाय के होंगे। अगर दोनों को अगर हम मिलाएंगे यानी कि 900 रुपए और 560, तो लगभग आपके 1460 रुपए के आसपास आपका प्रतिदिन का दूध होगा, जो कि एक महीने का अगर हम जोड़ें तो लगभग 42,000 से लेकर 45,000 रुपए आपके महीने की इनकम शुरू हो जाएगी सिर्फ 3 पशुओं से। अब उनको आपको मैनेजमेंट करना है अच्छे से, तो लगभग आप 20,000 रुपये 18,000 रुपये उसमें मंथली खर्चा मान सकते हैं, उनके दाने के ऊपर उनका जो टोटल उसमें मैनेजमेंट आ जाता है। ठीक है, और ये आपकी ये कमाई नहीं है, आपको 25,000 रुपये लगभग बच जाएंगे आराम से। लेकिन आपके पशु दूध देना कम भी करेंगे, आगे जाकर वो प्रेग्नेंट भी होंगे, ऐसे ऐसे आपकी कमाई उसमें धीरे धीरे कम होती जाती है। तो लगभग आप 3 पशु रख के सालाना उससे आराम से एक पशु से आप लोग 80,000 रुपये आप कमा सकते हैं। ठीक है, एक पशु से। तो आपको मैंने यहाँ पर गणित बता दिया है। इसका अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए कि आप कितना कमा सकते हैं डेयरी फार्म में, तो आई बटन में आप लोगों को एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें हमने डेयरी फार्मिंग कैसे शुरू करें, कितना आपको मुनाफा होगा, कितना खर्चा होगा, पूरी की पूरी जानकारी मैंने उस वीडियो में दी है। तो आप वो वीडियो देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी आप लोगों को लिंक दे दूंगा। और अगर डेयरी फार्मिंग से संबंधित आपका कोई भी सवाल है तो आप लोग हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों की नज़रें अलग अलग हो, सबकी राय अलग अलग हो, लेकिन मैं पिछले 3 साल से अलग अलग डेयरी फार्म पर घूम रहा हूं और उनका जो अनुभव है वो जानता हूं। तो मैंने अपने जो अनुभव से आप लोगों को जो बातें बताई हैं, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो बस यही था इस वीडियो में कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कितने पशुओं से आपको शुरू करना चाहिए डेयरी फार्म। आगे भी हम आप लोगों के लिए पूरी की पूरी जानकारी से संबंधित वीडियो लाते रहेंगे कि आप लोगों को डेयरी में क्या क्या करना चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों आपका।